हेल्थ गुरुजी चैनल के एक नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम डेली अपने इस चैनल में आयुर्वेद की जानकारी और पेड़ पौधे जड़ी बूटी की दुर्लभ प्रयोग बताते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए जानते हैं आज के इस फ्रेश नवीन जानकारी को। एरंड नाम सुनने पर शायद थोड़ा समझने में असुविधा हो सकती है, लेकिन आपके आसानी के लिए अगर ये नाम बताऊं तो जरूर पहचान लेंगे, क्योंकि अरंडी का तेल या कैस्टर ऑयल नाम से सब इसको पहचानते हैं। एरंड के आयुर्वेदीय गुणों के कारण सदियों से इसका प्रयोग स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं के लिए किया जाता है। एरंड से बना हुआ अरंडी का तेल औषधि के रूप में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। लगभग हर रोग में अरंडी के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। एरंड कफ और वात को कम करने वाला, पित्त को बढ़ाने वाला, सूजन और दर्द कम करने वाला, अगममर्द प्रशमन कारक, भेदन, स्नेहन, कृमिनिसारक, कफघ्न, मूत्र विशोधक, स्तन्य जनन, शुक्र शोधक, गर्भाशय शोधक, कुष्ठघ्न तथा ज्वरघ्न होता है। एरंड तेल स्रोतों का शोधन करने वाला, त्वचा के लिए हितकारी, वृश्य, वयस्थापक, शुक्र शोधक, योनि शोधक तथा कफवात शामक होता है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, हमारे देश भारत में जड़ी बूटी पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रहे हैं। हम अपने इस चैनल हेल्थ गुरुजी में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में यूट्यूब वीडियो के माध्यम से फैला रहे हैं, ताकि ये जानकारी भारत में बनी रहे। तो दोस्तों, कृपया इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस तरह के पेड़ पौधे जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझे और अपनाएं। एरंड के इतने गुण हैं कि इसे औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए, ये किन किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एरंड तेल के अंजन से नेत्रों में जलस्राव होता है, इसलिए इसे नेत्र विरेचक कहते हैं। 2 बूंद एरंड तेल को नेत्रों में डालने से नेत्र विकारों का शमन होता है। कुकुणक रोग में उसकी तीक्ष्णता भी कम होती है। एरंड पत्तों को जौ के आटे के साथ पीसकर पुल्टिस बनाकर आंखों पर बांधने से पित्तज नेत्र शोथ का शमन होता है। 500 मिलीग्राम एरंड पत्ते क्षार में 3 मिलीलीटर तेल एवं समान भाग गुड़ मिलाकर चट्टाने से खांसी दूर हो जाती है। एरंड के बीजों की मींगी पीसकर 4 गुना गाय के दूध में पकाएं। जब खोवा मावा की तरह हो जाए तो उसमें 2 भाग खांड मिलाकर या चीनी की चाशनी मिलाकर अवलेह बना लें। प्रतिदिन 10 ग्राम खाने से पेट के बीमारी से राहत मिलती है। जीर्ण उदर वेदना में रोज रात्रि को सोने से पूर्व समय 200 मिलीलीटर गुनगुने जल में 1 नींबू का रस तथा 5 से 10 बूंद एरंड तेल डालकर पीने से जीर्ण उदर शूल में लाभ होता है। प्रवाहिका में आंव और रक्त गिरता है तो आरंभ में ही 10 मिलीलीटर एरंड तेल देने से आम का प्रकोप कम हो जाता है और खून का गिरना भी कम हो जाता है। इस रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही अरंडी का तेल 5 से 10 मिलीलीटर की मात्रा में प्रतिदिन देने से सर्जरी की आवश्यकता नहीं रहती। अरंडी के पत्तों का रस नित्य 2 से 3 बार बच्चे की गुदा में लगाने से उदरात्र कृमि चुन्ने मर जाते हैं। हरे एरंड की 20 से 50 ग्राम जड़ को धोकर कूटकर 200 मिलीलीटर पानी में पकाकर 50 मिलीलीटर शेष रहने पर पीने से पेट की चर्बी कम होती है। 20 से 30 मिलीलीटर एरंड के पत्ते के काढ़े में 15 मिलीलीटर घृत कुमारी स्वरस मिलाकर प्रातः सायं सेवन करने से अर्श में लाभ होता है। एरंड तेल और घृत कुमारी स्वरस मिलाकर मस्सों पर लगाने से जलन शांत हो जाती है। गर्भवती स्त्री को यदि कामला हो जाए और शुरुआती अवस्था हो तो 5 से 10 मिलीलीटर एरंड पत्र स्वरस को प्रातःकाल 5 दिन तक पिलाने से कामला में लाभ होता है तथा सूजन भी दूर हो जाती है। 5 मिली एरंड पत्र स्वरस में 500 मिलीग्राम पीपल का चूर्ण मिला के नस्य देने से या अंजन करने से कामला में लाभ होता है। 6 मिलीलीटर एरंड मूल स्वरस में 250 मिलीलीटर दूध मिलाकर पिलाने से कामला में लाभ होता है। 20 से 30 मिलीलीटर एरंड मूल क्वाथ में 2 चम्मच मधु मिलाकर पिलाने से कामला में लाभ होता है। एरंड की मींगी को पीसकर गर्म कर उदर के अधोभाग में लेप करने से वृक्क शूल व शोथ का शमन होता है। जब किसी स्त्री के स्तनों से दूध आना बंद हो जाता है और स्तनों में गांठें पड़ जाती हैं, तब एरंड के 500 ग्राम पत्तों को 20 लीटर जल में घंटे भर उबालें
तथा गुनगुने पानी की धार 15 से 20 मिनट स्त्री के स्तनों पर डालें। एरंड तेल की मालिश करें। उबले हुए पत्तों की महीन पुलटिस स्तनों पर बांधे। गांठें बिखर जाएंगी और दूध का प्रवाह पूर्ण प्रारंभ हो जाएगा। प्रसव काल में कष्ट कम हो सके इसके लिए गर्भवती स्त्री को 5 मास बाद एरंड तेल का 15 दिन के अंतर से हल्का जुलाब देते रहे। प्रसव के समय 25 मिलीलीटर एरंड तेल को चाय या दूध में मिलाकर देने से प्रसव शीघ्र होता है। अरंडी का तेल में रुई का फाहा भिगोकर योनि में धारण करने से योनिशूल का शमन होता है। गर्भाशय शोथ प्राय प्रसव पश्चात होता है। इसमें रुग्णा को बहुत तेज ज्वर होता है। ऐसी अवस्था में एरंड के पत्तों के वत्रपूत स्वरस में शुद्ध रुई का फाहा भिगोकर योनि में रखने से लाभ होता है। एरंड के पत्तों को गर्म कर पेट पर बांधने से मासिक विकारों का शमन होता है। 10 ग्राम एरंड बीज गिरी को दूध में पकाकर खीर बनाकर खिलाने से गृध्रसी, कटिशूल तथा आमवात में लाभ होता है एवं कोष्ठबद्धता का शमन होता है। एरंड और मेहंदी के पत्तों को पीसकर प्रभावित स्थान पर लेप करने से वातज वेदना का शमन होता है। 10 मिलीलीटर एरंड तेल को 1 गिलास दूध के साथ सेवन करने से वातरक्त में लाभ होता है। एरंड के बीजों को पीसकर जोड़ों में लेप करने से छोटी संधियों और गठिया की सूजन मिटती है। कटिशूल, गृध्रसी, पार्श्वशूल, हृदयशूल, कफजशूल, आमवात और संधिशोथ, इन सब रोगों में 10 ग्राम एरंड मूल और 5 ग्राम सौंठ चूर्ण का क्वाट बनाकर सेवन करना चाहिए तथा वेदना स्थल पर एरंड तेल की मालिश करनी चाहिए। एरंड तेल लगाने से शय्याक्षत या बेड सोर में आराम मिलता है। एरंड की कोमल कोंपलों को पीसकर लेप करने से नाड़ी व्रण का शोधन तथा रोपण होता है। 20 ग्राम एरंड मूल को 400 मिलीलीटर पानी में पकाकर काढ़ा बनाकर 100 मिलीलीटर शेष रहने पर पिलाने से चर्म रोगों में लाभ होता है। 30 से 50 मिलीलीटर एरंड पत्र स्वरस पिलाकर वमन कराने से सर्पदंश तथा वृश्चिक दंश जन्य दाह, वेदना आदि विषाक्त प्रभावों का शमन होता है। एरंड के 10 से 15 ग्राम फलों को पीस छानकर पिलाने से अफीम का विष उतरता है। 30 से 50 मिलीलीटर एरंड पत्र स्वरस पिलाकर वमन कराने से सर्पदंश तथा वृश्चिक दंश जन्य दाह, वेदना आदि विषाक्त प्रभावों का शमन होता है। एरंड के 10 से 15 ग्राम फलों को पीस छानकर पिलाने से अफीम का विष उतरता है। 5 से 10 मिलीलीटर लाल एरंड तेल में गर्म दूध मिलाकर पीने से योनिशूल, गुल्म, वातरक्त, हृदय रोग, जीर्ण ज्वर, कटी, पृष्ठ और कोष्ठशूल में लाभ होता है। लाल एरंड के बीजों को अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से छर्दी, मूर्छा तथा भ्रम उत्पन्न होता है। इसका अत्यधिक प्रयोग आमाशय के लिए भी अहित। हेल्थ गुरुजी चैनल के एक नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम डेली अपने इस चैनल में आयुर्वेद की जानकारी और पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की दुर्लभ प्रयोग बताते हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए जानते हैं आज के इस फ्रेश नवीन जानकारी को। पलाश के फूल को टेसू का फूल भी कहा जाता है। पलाश वसंत ऋतु में खिलता है और ये 3 रंगों के होते हैं, सफेद, पीला और लाल नारंगी। आयुर्वेद में पलाश के पेड़ को बहुत ही अहम स्थान प्रदान किया गया है, क्योंकि पलाश के बहुगुणी होने के कारण इसको कई तरह के बीमारियों के लिए औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में पलाश के जड़, बीज, तना, फूल और फल का इस्तेमाल बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है। पलाश के बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो उसको अमूल्य बना देता है। आगे इन्हीं सब गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। वैदिक काल में पलाश का प्रमुख उपयोग यज्ञ कर्मों के लिए किया जाता था। कौशिक सूत्र में पलाश पेस्ट का प्रयोग जलोदर, पेट में सूजन के लिए वर्णित है। बृहत्त्रयी में पलाश का प्रमुख रूप से प्रमेह या डायबिटीज, अपतानक, अर्श या पाइल्स, अतिसार या दस्त, रक्तपित्त, कान नाक से खून बहना, कुष्ठ आदि की चिकित्सा में प्रयोग मिलता है। पलाश का टेढ़ा मेढ़ा 12 से 15 मीटर ऊंचा मध्यम आकार का पर्णपाती वृक्ष होता है। इसके पत्ते बृहत त्रिपत्र कयुक्त, बीच का पत्र बड़ा तथा किनारे के दोनों पत्ते छोटे होते हैं तथा स्पष्ट शिरायुक्त होते हैं। इसके पत्तों का प्रयोग दोना तथा पत्तल बनाने के लिए किया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में इसकी त्वचा को क्षत करने पर एक रस निकलता है जो लाल रंग का होता है तथा सूखने पर कृष्णाभ रक्त वर्ण युक्त, भंगुर तथा चमकदार होता है।
पलाश के फूल प्यास को कम करने वाला, कफ पित्त कम करने वाला, उत्तेजना बढ़ाने वाला, डायबिटीज नियंत्रित करने में मदद करता है। पलाश के फल स्तंभक व प्रमेहघ्न होते हैं। पलाश की गोंद एसिडिटी कम करने में और शक्ति बढ़ाने में मदद करता है। यह मुख रोग तथा खांसी में फायदेमंद होता है। पत्ते सूजन कम करने में तथा वेदना को कम करने वाला होता है। पंचांग कफवात को कम करने वाला होता है। पलाश के जड़ का रस रतौंधी और नेत्र के सूजन को कम करता है। यह नेत्रों की ज्योति को भी बढ़ाता है। पलाश का तना काम शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। पलाश जड़ की छाल दर्द निवारक, अर्श या बवासीर तथा व्रण या अल्सर में फायदेमंद होता है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, हमारे देश भारत में जड़ी बूटी पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रहे हैं। हम अपने इस चैनल हेल्थ गुरुजी में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में YouTube वीडियो के माध्यम से फैला रहे हैं ताकि ये जानकारी भारत में बनी रहे। तो दोस्तों, कृपया इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस तरह के पेड़ पौधे जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझें और अपनाएं। दोस्तों, उम्र के बढ़ने के साथ मोतियाबिंद के समस्या से सभी वयस्क परेशान होने लगते हैं, लेकिन पलाश का प्रयोग इस तरह से करने पर आंख की बीमारियों के कष्ट को कम किया जा सकता है। पलाश की ताजी जड़ों का अर्क निकालकर एक एक बूंद आंखों में डालते रहने से मोतियाबिंद, रतौंधी इत्यादि सब प्रकार के आंख के रोगों से राहत मिलती है। आमतौर पर नाक से खून बहने के बहुत सारे कारण होते हैं। ज्यादा गर्मी, ज्यादा ठंड या किसी बीमारी के साइड इफेक्ट के तौर पर भी ऐसा होता है। रात भर 100 मिलीलीटर ठंडे पानी में भीगे हुए 5 से 7 पलाश फूल को छानकर सुबह थोड़ी मिश्री मिलाकर पीने से नक्सीर बंद हो जाती है। पलाश का औषधीय गुण घेंघा को ठीक करने में मदद करता है। पलाश के जड़ को घिसकर कान के नीचे लेप करने से गलगंड में लाभ होता है। पलाश की ताजी जड़ का रस निकालकर अर्क की 4-5 बूंदें पान के पत्ते में रखकर खाने से भूख बढ़ती है। पलाश की छाल और शुंठी का काढ़ा या पलाश के पत्ते का काढ़ा बना लें। 30 से 40 मिलीलीटर मात्रा में दिन में 2 बार पिलाने से आधमान, अफारा तथा उदरशूल या पेट दर्द में आराम मिलता है। अक्सर बच्चे पेट में कीड़ा होने के कारण पेट दर्द से परेशान रहते हैं। पलाश का इस तरह से सेवन करने पर कीड़ा को मारने में मदद मिलती है। 1 चम्मच पलाश बीज चूर्ण को दिन में 2 बार खाने से पेट के सब कीड़े मरकर बाहर आ जाते हैं। पलाश के बीज, निशोथ, किरमानी अजवायन, कबीला तथा वायविडंग को समान मात्रा में मिलाकर 3 ग्राम की मात्रा में गुड़ के साथ देने से सब प्रकार के कृमि नष्ट हो जाती है। अगर ज्यादा मसालेदार खाना, पैकेज्ड फूड या बाहर का खाना खा लेने के कारण दस्त है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, तो पलाश का घरेलू उपाय बहुत काम आएगा। 1 चम्मच पलाश बीज के काढ़े में 1 चम्मच बकरी का दूध मिलाकर खाना खाने के बाद दिन में 3 बार सेवन करने से अतिसार में लाभ होता है। इस समय में बकरी का उबला हुआ ठंडा दूध और चावल ही लेना चाहिए। अगर ज्यादा मसालेदार, तीखा खाने के आदी है तो पाइल्स के बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है, और अगर इसको नजरअंदाज किया गया तो स्थिति और भी बदतर होकर बवासीर से खून निकलने लगता है। उसमें पलाश का घरेलू उपाय बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। 1 से 2 ग्राम पलाश पंचांग की भस्म को गुनगुने घी के साथ पिलाने से रक्तार्श, खूनी बवासीर में बहुत लाभ होता है। इसका कुछ दिन लगातार सेवन करने से मस्से सूख जाते हैं। पलाश के पत्रों में घी की छौंक लगाकर दही की मलाई के साथ सेवन करने से अर्श, बवासीर में लाभ होता है। मूत्र संबंधी बीमारी में बहुत तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे मूत्र करते वक्त दर्द या जलन होना, मूत्र रुक रुक कर आना, मूत्र कम होना आदि। पलाश इस बीमारी में बहुत ही लाभकारी साबित होता है। पलाश के फूलों को उबालकर पीसकर सूखाकर पेड़ों पर बांधने से मूत्रकृच्छ्र, मूत्र संबंधी समस्या तथा सूजन में लाभकारी होता है। 20 ग्राम पलाश के पुष्पों को रात भर 200 मिलीलीटर ठंडे पानी में भिगोकर सुबह थोड़ी मिश्री मिलाकर पिलाने से गुर्दे का दर्द तथा मूत्र के साथ रक्त का आना बंद हो जाता है। पलाश की सूखी हुई कोपलें, गोंद, छाल और फूलों को मिलाकर चूर्ण बना लेना चाहिए।
इस चूर्ण में समान मात्रा में मिश्री मिलाकर 2 से 4 ग्राम चूर्ण को प्रतिदिन दूध के साथ सुबह शाम सेवन करने से मूत्रकृच्छ्र मूत्र त्याग में कठिनता में लाभ हो। आजकल की भाग दौड़ और तनाव भरी जिंदगी ऐसी हो गई है कि न खाने का नियम और न ही सोने का। फल ये होता है कि लोग को मधुमेह या डायबिटीज की शिकार होते जा रहे हैं। पलाश की कोंपलों को छाया में सुखाकर कूट छान कर गुड़ मिलाकर 9 ग्राम की मात्रा में सुबह सेवन करने से प्रमेह में लाभ होता है। पलाश की जड़ों का रस निकालकर उस रस में 3 दिन तक गेहूं के दानों को भिगो दें। उसके बाद इन दानों को पीसकर हलवा बनाकर खाने से प्रमेह, शीघ्र पतन और कामेंद्रियों का ढीला पड़ जाने उससे राहत दिलाने में मदद करता है। पलाश एवं कुसुम्भ के फूल तथा शैवाल को मिलाकर काढ़ा बनाएं। ठंडा होने पर 10 से 20 मिलीलीटर काढ़े में मिश्री मिलाकर पिलाने से पित्त प्रमेह में लाभ होता है। पलाश का औषधीय गुण प्राकृतिक गर्भ निरोधक जैसा काम करता है। 10 ग्राम पलाश बीज, 20 ग्राम शहद और 10 ग्राम घी, इन सबको घोंटकर इसमें रुई को भिगोकर बत्ती बनाकर त्रिप्रंग से 3 घंटे पहले योनि में रखने से गर्भधारण नहीं होता। अक्सर उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों में दर्द होने की परेशानी शुरू हो जाती है, लेकिन पलाश का सेवन करने से इससे आराम मिलता है। पलाश के बीजों को महीन पीसकर मधु के साथ मिलाकर दर्द वाले स्थान पर लेप करने से संधिवात या अर्थराइटिस में लाभ होता है। ढाक के पत्तों की पुलटिस बांधने से 3 से 5 ग्राम पलाश जड़ के छाल का चूर्ण बनाकर उसको दूध के साथ पीने से बंद गांठ में लाभ होता है। कुष्ठ के घाव को सुखाने में पलाश मदद करता है। पलाश बीज से बने तेल को लगाने से कुष्ठ में लाभ होता है। दूध में उबाले हुए पलाश बीज, गंधक तथा चित्रक को सुखाकर सूक्ष्म चूर्ण बनाकर 2 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन 1 मास तक जल के साथ लेने से मंडल कुष्ठ में अतिशय लाभ होता है। शरीर के किसी अंग में सूजन होने पर उसको कम करने में पलाश का औषधीय गुण मदद करता है। ठंडे जल में पिसे हुए पलाश बीज का लेप करने से सूजन कम होता है। पलाश के फूलों की पुलटिस बनाकर बांधने से सूजन कम जाता है। आजकल की भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी ऐसी हो गई है कि न खाने का नियम और न ही सोने का, जिसका सीधा असर काम शक्ति पर पड़ता है। 5 से 6 बूंद पलाश मूल अर्क को दिन में 2 बार सेवन करने से अनैच्छिक वीर्य स्राव रुकता है और काम शक्ति प्रबल होती है।